टू अनूबा द स्टोरी टेलर्स चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अनूबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चिंटू सा सब्सक्राइब बटन दबाइए और कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फिर आपको ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी। तो आज की कहानी है सबीहा की ईद। चलिए शुरू करते हैं। तो सबीहा एक 7 साल की बच्ची है। जी हाँ, जो वेट करती है हर साल ईद के आने का, क्योंकि ईद के दिन मिलती है ईदी। और सबीहा की प्लानिंग प्लॉटिंग पहले ही शुरू हो जाती है कि इस बार तो मैं ये खरीदूंगी, इस बार मैं वो खरीदूंगी, ओ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके ये भी ले सकते हैं, हाँ हाँ वहां जाएंगे ये करेंगे। लेकिन अचानक सोचते सोचते सबीहा उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस साल की ईद हर साल की तरह नहीं है। जी हाँ, इस साल तो पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में है। कहीं जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ कोरोना, कुछ खा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, खेलने भी नहीं जा सकते। तो सबीहा उदास हो जाती है और सोचने लगती है, "हाँ, क्या करेंगे, फिर तो सैड ही होगा।" और ये सोचते सोचते वो सोचती है कि क्या करूंगी अपनी ईदी का, छोड़ो फिर ठीक है। और वो सो जाती है। जब सोकर उठती है तो देखती है कि घर में चारों तरफ खाना ही खाना फैला है। और वो अपनी मम्मी को जाके पूछती है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ईद आ गई क्या? तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं नहीं अभी नहीं, तुम्हें पता है ना हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं जो बीमार हैं और खाना नहीं बना सकते। तो मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है कि हम अपने घर से खाना बना के उन लोगों के घर के बाहर छोड़कर आएंगे ताकि हम उन्हें हेल्प कर सकें। तो वो बोलती है, अरे रुको रुको, मैं भी हेल्प करती हूँ, लेट मी हेल्प, मैं सैलेड बनाऊंगी। तो वो खीरा दे दो। तो वो कुकुम्बर छीलती है, चॉप करती है और हर एक बॉक्स में सैलेड भी लगा कर देती है। और फिर उसके पेरेंट्स मास्क पहनकर वो खाना डिलीवर करने अलग अलग जगह चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वो देखती है कि अरे सामने वाली आंटी, क्या वो भी बीमार है? उनके पौधे बाहर पड़े पड़े सूख रहे हैं। हो सकता है वो ज्यादा बीमार है। तो सबीहा क्या करती है, ठीक है, मैं थोड़ा पानी दे देती हूँ, ये पौधे फिर से जिंदा हो जाएंगे। तो वो जाती है, छोटी सी बकेट में पानी भरती है और फिर उन पौधों को पानी देती है। हाँ, अब अच्छे लग रहे हो, सूख गए थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर से बोर हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हम सब जैसे ही कोई काम नहीं होता क्या होते हैं सबसे पहले? बोर। तो वो बोर होते होते झूल रही है, झूल रही है, झूल रही है अपने घर की बालकनी में। और तभी उसकी नजर पड़ती है, कहाँ, उसके घर के पीछे ना काफी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहां पर बहुत सारे अलग अलग साइज के छोटे और बड़े बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। पर ये क्या खेल रहे हैं उसे समझ में नहीं आता। ओ, ये डंडे और एक गत्ते की बॉल से, ओ कागज, क्रम्पल्ड कागज की बॉल से बैट बॉल खेल रहे हैं। तो वो उन्हें आवाज लगाती है, सुनो सुनो, रुको रुको, क्या है? और वो दौड़ कर जाती है और अपनी बॉल ले जाके उनको फेंकती है। ओह थैंक यू, पर तुम क्या खेलोगी? तुम खेलो, मेरे पास 2 और है। थैंक यू। और वो बच्चे मजे से अपने बैट बॉल को एंजॉय करते हैं। तब तक सबीहा के पेरेंट्स वापस आते हैं। वो उन्हें बताती है कि क्या क्या हुआ। और उसके बाद शाम को इफ्तारी के समय सब अपना
रोजा खोलते हैं। जी हाँ, रमजान के पूरे महीने सुबह से शाम तक लोग फास्ट करते हैं, यानी रोजा रखते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के कुछ खाते हैं और फिर शाम तक इफ्तारी तक कुछ नहीं खाते। और जैसे ही इफ्तारी होती है, पानी या कुछ डेट्स या खजूर या कुछ भी चीज खाकर अपना रोजा खोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद पूरी फैमिली के साथ फीस्ट करते हैं। तो आज की फीस्ट खाने के बाद जैसे ही सबिया देखती है, देखो माँ, ईद का चांद आ गया, कल तो ईद है, ये। हाँ बेटा, कल ईद है। तो ईद का चांद ही बहुत ही खूबसूरत क्रेसेंट मून होता है। और सबिया फिर से सोचने लगती है कि अच्छा, क्या पहनूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, और सोचते सोचते सो जाती है। ईद के दिन सोकर उठती है तो फिर से घर में पकवान बन रहे हैं और सारी तैयारियां चल रही हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। उसका फेवरेट शीर खुरमा भी बन रहा है। और फिर उसकी मम्मी आकर देती हैं, ये लो तुम्हारी ईदी, जाओ किसी की मदद करो। पर कहाँ से? हम तो कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। How will I ever help anyone? She becomes sad. And while she's sad, अपना शीर खुरमा खा रही है और उदास भी बैठी है। ये तो बहुत सैड हो गया। तभी उसके पापा पूछते हैं, सबिया, क्यों इतनी सैड हो? ईदी तो मिल गई तुम्हें। हाँ, पर मैं किसी की मदद नहीं कर पाई इस बार। क्या बात कर रही हो? तुम्हें याद नहीं है, तुमने कोने वाली आंटी के पौधों में पानी दिया था? दैट इज हेल्पिंग अदर्स। और तुमने हमारे साथ मिलकर खाना बनाने में भी तो मदद की थी। दैट इज हेल्पिंग अदर्स। और वो जो तुमने उन बच्चों को खेलने के लिए बॉल दी थी, अपनी बॉल जो तुम किसी को नहीं देती हो खेलने के लिए, उनको दे दी। दैट इज हेल्पिंग अदर्स। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पैसे से ही किसी की मदद करें। द स्पिरिट ऑफ रमजान और द स्पिरिट ऑफ गिविंग हैज टू बी डन फ्रॉम द हार्ट। तो आपका दिल नेक हो और आप नेक काम करें, यही है स्पिरिट ऑफ रमजान। ये सुनकर सबिया बहुत खुश हो जाती है और मम्मी को बोलती है, यस, आई डिड हेल्प समवन, थैंक यू। एक प्लेट शीर खुरमा और दे दो। और इस तरह से सबिहा अपने सारे परिवार के साथ वीडियो कॉल पर बैठकर शीर खुरमा खाती है और उन्हें अपनी सारी कहानियां सुनाती है। और हर बार की तरह इस बार भी उसकी ईद बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और ये थी सबिहा की कहानी, सबिहा की ईद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइए और ये बताइए कि इस साल ईद पर आप क्या करने वाले हैं। हाउ कैन यू हेल्प समवन even by staying at home? Is it your parents, your neighbor or someone else? आप किसकी मदद करने वाले हो? जल्दी से बताओ मुझे। तब तक घर पे रहिए, हाथ धोइए, मम्मी पापा की बात सुनिए, स्माइल करिए, कहानियां सुनिए और खुश रहिए। ईद मुबारक। बाय।